हर जात, हर वर्ग, हर समुदाय के लोगों से अनुरोध करता हूँ, मान जाए आज लॉकडाउन था, लेकिन गाड़ियां लेकर के तफरी करने के लिए लोग निकल गए। ये एकदम उचित नहीं। लॉकडाउन का मतलब लॉकडाउन, कंप्लीट कर्फ्यू की तरह। इस तरह उसकी लपेट में आ रहे हैं, तो तवक्कुल का मतलब गलत न समझा जाए। तवक्कुल का मतलब मेरे नबी ने समझाया, और कुल सुम्मा तवक्कल, कि पहले अपने ऊँट की टांग को बांधो, फिर अल्लाह पे तवक्कुल करो। तो अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन, आप सुन रहे हैं हमारे साथ नेशनल उर्दू टीवी और मैं अहम खबरों के साथ वसीम नदवी। तो चलिए आज हम तबसरा करेंगे मुल्क के अंदर में मौजूदा सूरत हाल पर। अभी हमारे मुल्क के अंदर बल्कि सारी दुनिया के अंदर में जो जरसूम, जो वबा और मर्ज की शक्ल में अभी जो सूरत हाल पूरी दुनिया के अंदर में है, सारे मुल्क के इंसान परेशान हाल हैं। तो उस पर हम थोड़ा, मेरा दिल चाहता है कि मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने रखूं, चूँकि अभी लॉकडाउन के मातहत हम घर में हैं और अपने घरों के अंदर में लॉकडाउन के तहत पड़े हुए हैं और एहतियात हमें बरतनी चाहिए। अभी कोरोना वायरस दिन ब दिन कोरोना वायरस से मुतासरा लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है मुल्क के अंदर में, जिसको लेकर वज़ीर आज़म ने पूरे मुल्क में लॉकडाउन का ऐलान किया है। ये लॉकडाउन तवील मुद्दत के लिए 21 रोज़ का होगा, जिसको आप कर्फ्यू ही समझें और हमें सरकार की इन बातों को माननी चाहिए। इससे हमारा फ़ायदा है। अगर हम एहतियात नहीं बरतेंगे तो आप फिर जानिए, जो जरसूम अभी फैला हुआ है, जो मर्ज़ अभी फैला हुआ है, उसका इलाज भी तो नहीं है ना। अगर हमारे साथ कोई मामला होता है, उसका इलाज हमारे मुल्क में और दिगर ममालिक में अवेलेबल भी नहीं है, तो आप बताइए, तो उनका खामियाजा हम ही को भुगतना होगा। इसलिए हमें इस लॉकडाउन की पूरी मुकम्मल तौर पर साथ देना चाहिए और आवाम को चाहिए कि सरकार की इस बात को मुकम्मल तौर से माने। हाँ, वो अलग सी बात है कि किसी इंसान में अगर कोई चीज़ मन के अंदर छुपी हुई है तो उसका निपटारा, उसका हल कोई इंसान नहीं कर सकता है। लेकिन जब कोई बात किसी इंसान के मन में होती है तो इंसान आज निकल ज़ाहिर कर ही देता है। लेकिन फ़िलहाल अभी सूरत हाल जो मुल्क का है वो है वबा की, बीमारी की बढ़ती हुई तादाद। इसलिए हमें फ़िलवक्त उनकी बात को मानना चाहिए। कोरोना वायरस को लेकर आम लोगों को कारोबार के लिए इक़्तिसादी जो सूरत हाल है, रियासतों का ऐलान होना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है। ये लंबा वक्त है। अभी बहुत सारे लोग हमारे ऐसे हैं, ख़ास तौर से देहात के इलाके में हैं, जो लोग काम नहीं करेंगे, रोज़गार नहीं करेंगे, तो उनको खाने पर भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए उसका व्यवस्था भी सरकार को करना चाहिए। और अभी पूरे देखिए हर तरफ मार्केट बंद है और दुकानदार लोगों को भी चाहिए, आप हमारे मुल्क के वासी हैं और हमारे मुल्क के अंदर में जब ऐसा कोई मर्ज़, कोई वबा फैल जाता है जो सारी इंसान के लिए होता है, तो हमें नाजायज़ फ़ायदा भी नहीं उठाना चाहिए, हमें दूसरे का साथ देना चाहिए। देखिए एक हवा बना रखा है मुल्क के अंदर में, अभी साजो सामान की कमी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तमाम चीज़ों की जो है चीज़ें अभी मुल्क के अंदर मुहैया है, अभी घटा नहीं है, अभी दूसरे मुल्क से लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ पा रही है। और दूसरी बात है कि सरकार ने जो लॉकडाउन किया है तो माली तैयारा को भी बंद नहीं किया है।
स्पोर्ट आसपोर्ट को भी बंद नहीं किया है। जो ट्रक, जो बसें और जो चीज़ें, जो सवारियां, जो ट्रेवल्स सामान को लाने जाने वाली चीज़ें हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, उसको सरकार अभी बंद नहीं किया है। इसी तरीके से मार्केट के अंदर में जो दुकानें हैं, मेडिसिन की दुकान है, दवाई की दुकान, और जो है सब्ज़ी की, तरकारी की, और जो है उसके अलावा बोलते हैं कि राशन की दुकान, ये सब चीज़ें बंद नहीं है। इसलिए लोग घबराएं नहीं, लोग परेशान ना हों। और इस तरीके से रेट को बढ़ा दे रहे हैं, परेशान हाल हैं लोग। अब लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। हमें इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हमें सबसे ज़्यादा डरने की ये बात है कि हमें अपनी सेहत से डरनी चाहिए। हमें अपने सेहत की मुकम्मल तौर पर ख्याल रखना चाहिए। अगर हम जो काम करने का है हम वो काम करें। कोविड-19 के पैदाशुदा सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत को हेल्थ सेक्टर को मजबूत करने का कदम बढ़ाना चाहिए। क्योंकि अभी देखिए सूरत हाल तो यूँ है कि हस्पतालों का हाल तो ये है कि कोई दवाई भी नहीं मिलती है। अगर मामूली कुत्ता काट लेता है, अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो हॉस्पिटल वाले डॉक्टर इनकार कर जाते हैं कि हमारे पास ये दवाई अवेलेबल नहीं है। अब कोई बीमारी आ जाती है, अगर इंसान वहाँ पे जाता है, मरीज़ हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो सरकार की तरफ से वो दवाइयाँ अवेलेबल नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से डॉक्टर भी मजबूर हो जाते हैं और हमारी पर्ची पर बाहर की दवाई लिख देते हैं। तो आप बताइए कोरोना वायरस से कैसे निपटारा किया जाए। हमारे हॉस्पिटलों के अंदर में हम दवाइयाँ भी अवेलेबल नहीं है। किसी किस्म की अगर कोई परेशानी लायक हो जाए तो हम क्या करेंगे। तो पता ये चलता है कि अगर कोई बीमारी हमें लायक हो जाती है तो भाई हॉस्पिटल के अंदर में तो दवाई है भी नहीं, हमें उसका इलाज भी नहीं है। इसलिए हमें खुद ही अपने आप पर हमें ख़र्चा भी संभालना होगा, हमें परेशानी को भी झेलना होगा, हमें अपनी सेहत को भी ख्याल रखना होगा। इसलिए हम उसका काम खुद ही करेंगे, क्योंकि भाई इस मर्ज़ का इलाज ही नहीं है। इसलिए ऐसी सूरत हाल अगर हमारे सामने पेश हो जाए तो हमें उसके बारे में, और सरकार को भी चाहिए कि हॉस्पिटल के अंदर में जो इंतज़ाम की कमी है वो मुकम्मल तौर से उसको करें। फिर किस तरह से उस कोरोना वायरस का मुकाबला किया जाएगा। अस्पतालों को बेहतर से बेहतर तरीके से सारी दवाइयाँ मुहैया करनी चाहिए। ये लंबा वक्त है, लेकिन हमें खुद खाने का इंतज़ाम करना होगा, अपने जिस्म की हिफाजत करनी होगी। परेशान होना छोड़ दीजिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। लोगों को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अफवाहों से बचें, और दुकानदारों को भी चाहिए कि वो सामान का रेट को ना बढ़ाएं। मुल्क के अंदर में अभी ऐसी कोई साली नहीं है, बल्कि हमारे मुल्क के अंदर में अभी साजो सामान की कमी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। ध्यान दें ताकि सेहत हमारा ख़राब ना हो। सफाई का तो मुकम्मल ख्याल रखें, और ज़्यादा करीब एक दूसरे के भी ना हो। बाहर आप जाते हो तो मास्क लगा लीजिए, और एक दूसरे के साथ ज़्यादा करीब से नहीं बैठिए, क्योंकि ये बीमारी ज़्यादातर सांस लेने से होती है। और अपने नाखून को भी साफ़ रखिए, अपने कपड़े को भी साफ़ पहनिए, नहाइए धोइए, अपने बाल बच्चों को भी ताकीद कीजिए, परिवार को भी ताकीद कीजिए। और हमें अपनी हालत को बदलनी होगी, अपनी आदत को बदलनी होगी। हम बार बार अपने नाक में, मुंह में, कान में गंदे संदे हाथ लेते हैं और कान में ठूस लेते हैं। हमारे नौजवानों को मैं देखता हूँ हाथ गंदे होते हैं, गुटखा खा लेते हैं, खैनी खा लेते हैं। भाई इन चीज़ों को बदलिए। अब तो हमें पुरानी साँचा ढांचा को बदलना ही पड़ेगा हर हाल में, क्योंकि अगर हम नहीं बदलेंगे तो ये बीमारियां हमें बदलने के लिए बिल्कुल तैयार है, और हमारे घरों में घुसने के लिए तैयार है, हमारी ज़िंदगी को अक्सर बदल देना चाहती है। इसलिए हमें इन चीज़ों को बदलना होगा। और बहुत सारे हमारे देखिए ऐसे भाई लोग हैं जो अपने घर के बगल में कचरा फेंक देते हैं, गंदगी रहती है। इन गंदगियों को अपने माँ बहनों को कहिए कि साफ़ रखें, अपने घरों को भी साफ़ रखें, और मार्केटों के अंदर भी ज़्यादा आप ना आएँ। अब रहा सवाल कि इस्लाम के अंदर में इसकी क्या ताल्लुक़ है, इस्लाम हमें क्या सिखाता है। भाई ऐसी कोई बात नहीं है। इस्लाम के अंदर में इसकी तालीम दी गई है, उसकी इजाज़त है। आप देखिए अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक मरतबा आज़ान होती है और सख्त कड़ाके की ठंडी होती है, हवाएं चलती है, तो ऐलान किया जाता है कि आप लोग अपने अपने घरों में नमाज़ पढ़ लें। अगर कोई खौफ हो जाए, अगर कोई बड़ी बीमारी हो जाए या किसी वजह से कोई परेशानी हो, तो वहाँ पर इजाज़त है कि आप अपने घरों में नमाज़ पढ़ें। और इस्लाम तो इस बात की तालीम देता है। एक बार फिर ज़माने के सामने में अल्लाह ताला ने इस्लाम को ज़ाहिर किया।
اور اپنے نظام حکومت کو ظاہر کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ بھائی دنیا کے اندر میں ہمارا قانون چلے گا، ہمارا نظام چلے گا، اگر تم نہیں مانو گے تو ہم کوئی عذاب مسلط کر دیں گے اور وہ کام تم سے ہم کروا لیں گے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے اگر انسان دن بھر میں بھی ایک مرتبہ اللہ نہ بولے تو اللہ فرماتا ہے میں تم سے اللہ بلوا لوں گا۔ ایک مرتبہ تم چلو گے پیر میں ٹھوکر لگ جائے اور تم فوراً ہماری تکلیف کی اللہ بولو گے۔ لوگوں کو آج دیکھیے حکومتیں جگہ جگہ پر مسلم خواتین کو پردے ڈالنے سے منع کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا وبا کرونا وائرس کا پیدا کر دیا کہ مسلم خواتین کیا اب سب کے منہ میں دیکھیے پردے لگے ہوئے ہیں، ماسک لگے ہوئے ہیں۔ اب مرد بھی لگا رہے ہیں، عورتیں بھی لگا رہی ہیں، مسلمان بھی لگا رہے ہیں، غیر مسلمان جو ہے غیر ایمان والے بھی لگا رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کی قدرت کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کوئی قانون کو انسان نہیں مانتا ہے، اللہ کی بات کو نہیں مانتا ہے تو اللہ منوا لیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعہ سے، نبی کے ذریعہ سے ہمیں تعلیم فرما دیا ہے۔ آج ڈاکٹروں کا، سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ مرض جو ہے سانس کے لینے دینے سے، گندگی سے، اور ہمارے ہاتھ میں جو جراثیم ہوتے ہیں، یہ جرثوم کی بیماری اس سے پیدا ہوتا ہے۔ اپنے ہاتھ کو صابن سے دھلیے۔ اسلام تو سکھاتا ہے کہ صبح اٹھو تو اپنے ہاتھ کو دھلو، 5 وقت نماز کو پڑھو اور وضو کرو، کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ کو دھلو۔ اس قسم کی باتیں اسلام سکھاتا ہے۔ لیکن ہم لوگ اگر اسلام پر مکمل چلیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری بیماریوں سے ہم دور رہیں گے۔ اور اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی بہت ساری بیماریاں آئی ہیں، ایسی صورتحال میں ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ خوف کے وقت میں اسلام اجازت دیتا ہے کہ آپ انفرادی نماز پڑھیے، اور مزید جانکاری کے لیے جڑے رہیں نیشنل اردو ٹی وی سے، اور سنتے رہیں نیشنل اردو ٹی وی، اور سنیں ان علماء کا بیان جو موجودہ صورتحال پر انہوں نے جو تبصرہ کیا ہے، جو بیان کیے ہیں۔ اگر ابھی تک ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آ جائے تو آپ لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اور اگر ہمارے ویڈیو میں کوئی کمی بیشی نظر آتی ہو، اور میں تو آج نارمل بات کر رہا ہوں اور میرا دل چاہا کہ میں کچھ تبصرہ آپ لوگوں کے سامنے کروں، اس لیے اگر کوئی کمی بیشی بھی نظر آتی ہو تو آپ ہمیں کمنٹ ضرور کیجیے، مجھے اس سے خوشی ہوتی ہے۔ اور اپنے کو محترم دوستو ہمیں موقع دیجیے خدمت کا، اور ہمیں اپنے سبسکرائب کے ذریعہ سے، اپنے لائک کے ذریعہ سے ہمیں آگے بڑھنے کا، ہمیں اپنی بات کو، اسلام کی بات کو، دین کی بات کو، اور اپنے دل کی ترجمانی کو آپ تک پہنچانے کا ہمیں ایک ذریعہ بنائیے اور ہمیں موقع عنایت کیجیے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ اپنے بہن بھائی، بچے بچیاں، بلکہ پورے عالم اسلام اور عالم دنیا کے لیے اللہ کی طرف سے ایک آزمائش آئی ہوئی ہے جو عالمی وبا کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ یا اپنی زندگی میں تو ہم نے نہیں دیکھی آج تک، تو اس میں جتنی بھی احتیاط کی جا سکتی ہے کریں۔ حکومت جو ہمیں احتیاطیں بتا رہی ہے اس کا خیال کریں۔ اٹلی کی صورتحال بہت بدترین ہو چکی ہے، باقی ممالک بھی اس طرح اس کی لپیٹ میں آ رہے ہیں۔ تو توکل کا مطلب غلط نہ سمجھا جائے۔ توکل کا مطلب میرے نبی نے سمجھایا، اعقل ثم توکل، کہ پہلے اپنے اونٹ کی ٹانگ کو باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو۔ تو اگر مسافہ کرنے سے یہ بڑھ رہی ہے، مسافے سے بچیں۔ اجتماعات سے بڑھ رہی ہے، اجتماعات سے بچیں، وہ دینی ہوں، وہ سیاسی ہوں، وہ دنیاوی ہوں، ان سب سے بچیں۔ اور ایسے ہی مسجد میں باجماعت نماز سے اگر یہ تکلیف پھیلتی ہے تو اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ میرے نبی نے بارش کے وقت کہہ دیا تھا بلال رضی اللہ عنہ سے، صلو فی رحالکم، کہ اعلان کرو کہ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ تو میری یہ مختصر درخواست ہے، پوری دنیا ایک سنگین صورتحال کی لپیٹ میں ہے، ہم اسے آسان نہ سمجھیں۔ ہم اپنی مدد کریں، حکومت کی مدد کریں، دوسروں کی مدد کریں، پوری احتیاط کریں۔ میں خود بھی اپنی زمینوں پر آیا ہوا ہوں، آپ دیکھ رہے ہوں یہ میرے بھانجے کا رقبہ ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں دائیں بائیں ایک جنگل کی شکل ہے۔ تو صرف اس لیے کہ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، احتیاطی تدبیر کریں، باقی زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ السلام علیکم۔